नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आज लेके आए हैं राष्ट्रपति से जितने भी फैक्ट बनते हैं, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, सारे क्वेश्चनों का निचोड़ यहाँ पे है। वही क्वेश्चन लाया गया है जो हर बार हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए देर ना करते स्टार्ट करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। ये किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 52 के तहत भारत में एक राष्ट्रपति होगा। देश के संवैधानिक प्रधान जो होते हैं वो कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट, भारत का प्रथम नागरिक जो होगा वो भारत के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं। ये याद रखिएगा। राष्ट्रपति बनने का जो न्यूनतम आयु है वो कम से कम आपका 35 वर्ष होना चाहिए। यानी कि आप भी बन सकते हैं राष्ट्रपति। आपका भी एज 35 का होना चाहिए। भारत का निवासी होना चाहिए। किसी लाभ पद पे नहीं होना चाहिए या सरकारी कोई भी नौकरी नहीं होना चाहिए। तो आप राष्ट्रपति बन सकते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 में है। राष्ट्रपति उम्मीदवार के निर्वाचन मंडल में 50 प्रस्तावक तथा 50 अनुमोदक होते हैं। यानी कि अगर आप भी राष्ट्रपति बनने के लिए लड़ना चाहते हैं तो कम से कम आपके 50 प्रस्तावक होना चाहिए और 50 अनुमोदक होना चाहिए, तब जाके आप राष्ट्रपति उम्मीदवार बन सकते हैं। भारत में कोई भी राष्ट्रपति बन सकता है, अनंत बार बन सकता है। कोई भारत में नियम नहीं है कि एक ही बार आप राष्ट्रपति बन सकते हैं, अनेक बार आप बन सकते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी मामलों का निपटारा उच्च न्यायालय करता है। यानी कि राष्ट्रपति द्वारा अगर किसी भी संबंधी का मामला है तो उसका निपटारा कौन करेगा? तो उच्च न्यायालय करता है। राष्ट्रपति के शपथ उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश लेते हैं। यानी कि आपसे पूछेगा राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किनको देते हैं? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। किनको देते हैं? तो उपराष्ट्रपति को देते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग मतलब कि राष्ट्रपति को अपने पद से हटाने के लिए महाभियोग लाया जाता है। यह अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति नियुक्त कर सकते हैं। राष्ट्रपति किनको नियुक्त कर सकते हैं? तो प्रधानमंत्री को, मंत्री परिषद को नियुक्त कर सकते हैं, उच्च न्यायालय को कर सकते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कर सकते हैं, राज्यपाल को कर सकते हैं, चुनाव आयुक्त कर सकते हैं। यानी कि जितने भी उच्च पद है उसको अधिकांश राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं। राष्ट्रपति के पास विधायी शक्तियाँ होती है। यानी कुछ भाग तक इनको कानून बनाने, नियम बनाने पे कुछ शक्तियाँ होती है राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 सदस्य, याद रखिएगा। सैन्य बलों की सर्वोच्च जो शक्ति होती है ये राष्ट्रपति के पास होता है। राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति होती है। अगर किसी व्यक्ति को फांसी की सजा दे दिया गया है, अगर उसको क्षमादान करना होगा तो राष्ट्रपति ही बचा सकते हैं, वो भी अनुच्छेद 72 के तहत। अन्य कोई पर्सन उनको नहीं बचा सकता है। राष्ट्रपति के पास आपातकालीन शक्ति, यानी कि ये राष्ट्रपति के पास कुछ विशेष शक्तियाँ होती हैं जो 3 होती हैं। जैसे अनुच्छेद 352 के तहत अगर मान लीजिए किसी दूसरे देश से और युद्ध हो रहा है तो उस समय बाह्य आक्रमण द्वारा से बचने के लिए राष्ट्रपति यहाँ पे आपातकाल के शासन लगा दिया जा सकता है। दूसरा अनुच्छेद 356 ये होता है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन यानी कि चुनाव आयुक्त जैसे नियुक्त किया जाता है। चुनाव में अगर किसी का सरकार नहीं बना है तो उस समय लोग आपस में मतभेद ना करें, यानी कि चुगली ना करें, इसलिए राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। राष्ट्रपति शासन में कम 3 व्यक्ति या 4 व्यक्ति एक पास बैठ के बात नहीं कर सकते हैं। जो सरकार कहेगा, जो सरकार कानून कहेगा वही मानना होता है। तीसरा है अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। वित्तीय आपातकाल यानी कि आपके मान लीजिए मनी के प्रॉब्लम हो रहा है, वित्तीय आपातकाल उसमें लगाया जा सकता है अनुच्छेद 360 के तहत। अभी तक एक बार भी ये नहीं लगा हुआ है। आपसे पूछेगा प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये आपका सिवान जिला के जीरादेई नामक गांव के निवासी थे।
प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं। आपसे पूछेगा प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है, तो आप कहिएगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं। क्योंकि अभी वर्तमान में कौन है, द्रौपदी मुर्मू हैं, यानी भारत के राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन सदस्य भाग लेते हैं, तो लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, विधानसभा के सभी लोग, ये सारे कोई मिलकर क्या करते हैं, राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ गाइज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।